आज हमारी डेट है 25 सितंबर 2020, दिन है हमारा शुक्रवार। और आज हम कल का पंच परमेश्वर पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ आपके लिए पहले कठिन शब्द जो हमारे पाठ में दिए गए हैं वो लिख दिए हैं। और ये है दो दोस्त, कौन कौन? जुम्मन शेख। कौन कौन है ये? जुम्मन शेख। ये है हमारे जुम्मन शेख, जुम्मन शेख। और ये है अलगू चौधरी, अलगू चौधरी, अलगू चौधरी। ठीक है, इन दोनों में थी हमारी गाढ़ी मित्रता। क्या थी इन दोनों में? गाढ़ी मित्रता। और कुछ लेन देन भी सारा होता था। दोनों को ही एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था। अब एक दिन क्या हुआ, जुम्मन जब हज करने के लिए गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए। और अलगू जब भी कोई बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इसी मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। कहानी सुना रही बच्चों आपको, पहले इन दोनों की कहानी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब इन जुम्मन शेख की एक खाला थी, उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों से कोई संबंध नहीं था। जुम्मन ने खाला से लंबे चौड़े वादा करके खाला से क्या करा, अपनी जायदाद अपने नाम करवा ली। जो खाला की जायदाद थी वो अपने नाम करवा ली। और जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक तो खाला की खूब उन्होंने खातिरदारी करी, स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। और रजिस्ट्री की मोहर लगते ही खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। और जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ उन्हें कड़वी बातें भी सुनाती थी। अब कुछ दिन तो उन्होंने खाला ने सब सहा नहीं किया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की। और जुम्मन ने जो उनकी पत्नी थी, जो उनकी गृह स्वामिनी का मतलब क्या होता है हमारा? घर की मालकिन। तो उनकी जो पत्नी थी उन्हीं को गृह स्वामिनी को हम घर की मालकिन भी कहते थे। उनके आगे उनकी कोई भी नहीं चली। और उनके प्रबंध में दखल देना जुम्मन ने सही समझा। अब कुछ दिनों तक तो ये उधर काम चलता रहा। अंत में खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाव नहीं होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग से खा पका लूंगी। और जुम्मन ने धृष्टता के साथ क्या उत्तर दिया? रुपए क्या यहाँ फलते हैं? इन्हों तो मतलब कि रुपए के पेड़ पे फल रहे हैं तो तुमको दे दूं। ठीक है, धृष्टता का मतलब होता है विढ़ाई, यानी किसी के साथ बुरा व्यवहार करना या फिर गलत तरीके से उनकी बात का उत्तर देना या फिर गलत व्यवहार करना। ठीक है, इसको हम हिंदी में निर्धाई भी बोलेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इस तरह से क्या हुआ, खाला बिगड़ गई, इन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन ने बोला कर लो पंचायत, दिन आके फटकर मुझे भी पसंद नहीं है। अब एक दिन संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले सारा प्रबंध कर लिया था। पंच लोग बैठे तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की कि भाई 3 साल हो गया मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, पर अब ये नहीं दे रहा मुझे। रोज होकर इसके साथ काटा, मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। मैं क्या हूँ? बेसहारा हूँ। अब पंचों से मैं विनती की, तुम जो लोग राह निकाल दोगे उसी पर मैं चलूँ। पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी, कि किसी सिर माथे चढ़ाने का मतलब उनकी बातों को मानना। अब खाला जान में कुछ जुम्मन थे, वो खाला जान में कहते क्या होगी, कहाँ सुनी हो गई। और पंच ना तो किसी के दोस्त होते ना दुश्मन। तुम्हारा किसी को विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। उसने अलगू चौधरी भी क्या था? सरपंच था। जुम्मन से आनंद के फूल उठे। पंचों ने मन के बाबू छुपाकर बोले, चलो अलगू कहते हैं चौधरी की बात ही सही। उन्होंने सोचा है कि चौधरी क्या करेगा, मेरे हक में यानी मेरे पक्ष में अपनी बात रखेगा। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख हम तुम जो है पुराने दोस्त है, पर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह आज तक मैंने खाला जाना कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से धीरे शुरू किया। जुम्मन चकित थे कि अलगू को आखिर क्या हो गया है, अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं। जुम्मन ये सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। अलगू ने क्या फैसला सुनाया? खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है, नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। उन्होंने रजिस्ट्री रद्द करने का फैसला दिया।
नहीं तो उन्हें महाभारत का मतलब हर महीने खर्चा देना बांध दिया। फैसला सुनते ही जुम्मन क्या हो गए, सन्नाटे में आ गए। और उनको जुम्मन को ये फैसला आठों पहर खटकने लगा। आठों पहर का मतलब सुबह शाम उनको यह खटकने लगा। अब देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद क्या हुआ, उनके पास क्या था, एक जोड़ी बैल था। बैल क्या हो गया, जोड़ी का एक बैल अब मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे, उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू ने नया बैल पाया तो लगे रगेड़ने, न चारे की फिक्र न पानी की। 3 4 खेपे करने लगे। एक दिन समझू ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर आधे रास्ते में धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना के कई महीने बीत गए। आलू को जब बैल का दाम मांगते तब साहू सुहाई को दोनों ही जिला उठते, कहते मुर्दा बैल हो गया था, उसके दाम मांगने चले आए हैं। लोगों ने साहू को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गया, देवी हामी भर दी। उसी वृक्ष के नीचे फिर पंचायत हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसे पंच मानते हो। आलू ने कहा, जो समझू साहू चुन ले वही सही है। समझू कड़क कर बोले, मेरी ओर तो जुम्मन थे। अब जुम्मन का नाम सुनते अब्दू को कलेजा धक धक करने लगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है मुझे स्वीकार है। अब सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, इस समय मैं न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जो बात टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने क्या फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छा विचार किया है। समझू के लिए उचित यही है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय बैल लिया गया था उस समय उसने कोई बीमारी नहीं थी। और बैल की मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और दाने चाने का प्रबंध नहीं किया गया। अब अलगू चौधरी पूरे में समाये खड़े हुए जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आ गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। ये कहानी हमारी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है। इसमें भावों को बहुत अच्छे से व्यक्त किया गया है और बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब न्याय के सर्वोच्च स्थान पर बैठता है तो ना ही वो दोस्त होता है ना मित्र होता है, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सच्चाई को समझे और सच्चाई के साथ न्याय को सर्वोच्च स्थान दे, यानी कि जो सही है उसे न्याय दिला सके। यही हमारी कहानी का सार है। और ये है हमारे दोनों अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। एक बार हमारे अलगू, जब जुम्मन शेख का केस आता है तो अलगू चौधरी बनते हैं क्या, सरपंच, और सही न्याय देते हैं। और जब अलगू चौधरी को समस्या आती है तो जुम्मन शेख क्या बनते हैं, सरपंच, और वो भी जो सही निर्णय होता है वही लेते हैं। यानी कि जब हमें इस कहानी में शिक्षा मिलती है, जब भी हमें न्याय देना हो या न्याय के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं तो हम वही चुने जो सही हो। तो इस कहानी का सारा आपको समझ में आ गया होगा। कठिन शब्द मैंने यहाँ पे लिख ही दिए हैं। स्वादिष्ट का मतलब होता है जायकेदार। धृष्टता का मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार करना या ढिलाई करना। गृह स्वामी होती है घर की मालकिन। देव लोग बोलते हैं ईश्वर की इच्छा को। परिश्रम यानी कि मेहनत। कबूल करने का मतलब होता है स्वीकार करना। जिरह का मतलब, जिरह हमारे कचहरी में सब यूज होता है, जिरह करना। जिरह याद करने का मतलब होता है बहस करना। और सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो आप सबको एक कहानी समझ में आ गई होगी। अभी आप इसके कठिन शब्दों को करेंगे, कहानी को दोहराएंगे, कोई समस्या आएगी तो मुझसे पूछेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। प्रश्न उत्तर भी आपको दिए जाएंगे, आप कॉपी में करेंगे और उसकी फोटो खींचकर मुझे भेजेंगे। थैंक यू बच्चों।